बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आज खबरें तमाम मेरे पास जो हैं वो कराची के हवाले से हैं और खबर है जी एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से। और 90 के एक सिक्योरिटी इंचार्ज होते थे मिनाज काजी, उनके हवाले से कुछ खबरें हैं। और शाही सैयद साहब की एंट्री हुई है कराची की सियासत में, उस पर हम बात करते हैं। तो जी शुरू करते हैं। पहले एमकेएम पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के साथ कुछ खुफिया मुआहदे चल रहे थे। अब वो मुआहदे जो हैं वो तकरीबन इनके पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। मुबैना खबर है कि एमकेएम पाकिस्तान सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा बनने जा रही है और एमकेएम पाकिस्तान को 4 से 5 वजारतें मिलने वाली हैं सिंध में। और जो वजारतें मिलने वाली हैं वो किन किन लोगों को मिलेंगी, मतलब वजीर कौन होंगे, ये तो अभी नाम सामने नहीं है। लेकिन इसके अलावा कराची का एडमिनिस्ट्रेटर भी एमकेएम पाकिस्तान का होगा और हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर भी एमकेएम पाकिस्तान का होगा। तो और इसके अलावा जो कराची के 7 में से 4 अजला हैं उसके भी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एमकेएम पाकिस्तान के होंगे। अब कराची एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो नाम सुनने में आ रहे हैं मुबैना तौर पे, वो सैफुर रहमान साहब और मुईद अनवर साहब का नाम सुनने में आ रहा है कि ये कराची के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। अब आप लोगों को पता ही है ये वही मुईद अनवर है जो अभी NA 245 में जो आमिर लियाकत वाली जो सीट खाली हुई थी उनके इंतकाल के बाद वहां इलेक्शन हारे थे, ये वही मुईद अनवर हैं। तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं। तो मतलब अभी एमकेएम पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये कि एमकेएम पाकिस्तान मजबूत होने के बाद अपनी आवाम के लिए कुछ करती है या नहीं, या तो फिर एमकेएम की वही सोच है कि अगर बानी और कायद अल्ताफ हुसैन साहब जो है उनकी सियासत बहाल हो जाती है तो फिर उससे पहले पहले एमकेएम अपना जो है वो इंतजाम कर रही है, ये भी हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों के दौरान आज सिंध हाई कोर्ट में एक समाअत हुई कराची में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। और ये जो समाअत हुई है इसमें जो पिटिशनर है वो है पीटीआई और जमात इस्लामी। तो आज जब समाअत शुरू हुई है तो जज ने, जो मौजूद जज हैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने पूछा जे भाई ये बताएं कि इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा जी जो सूबाई हुकूमत है वो कहती है कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे जो पुलिस एहलकार हैं वो सिंध में सैलाब ज़दगान की मदद में मसरूफ हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं जी कि हमने 9 नवंबर को एक इजलास तलब किया था जिसमें हमने दावत दी थी पीटीआई को, जमात इस्लामी को, एमकेएम पाकिस्तान को और पीपल्स पार्टी को। लेकिन 9 नवंबर की छुट्टी होने की वजह से वो इजलास हम नहीं कर सके। इस पे जो चीफ जस्टिस साहब होते हैं वो गुस्से का इजहार करते हैं और बोलते हैं जी छुट्टी जो थी वो तो स्कूल कॉलेजों की थी, इस छुट्टी में तो मार्केटें भी सारी खुली हुई थी, तो ऐसी क्या वजह थी कि छुट्टी के दिन आप इजलास नहीं कर सकते। और दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए पुलिस जाती हो, ऐसा तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। और इस समाअत में आईजी सिंध भी थे और डीजी रेंजर्स भी मौजूद थे। तो आईजी सिंध से पूछते हैं कि जी आप बताएं आपके कितने एहलकार जो हैं वो सिंध में तैनात हैं जो सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, मतलब कितने जो गांव देहात है उनमें आपके कितने एहलकार जो है वो सैलाब ज़दगान की भी मदद कर रहे हैं। और यही सवाल वो डीजी रेंजर्स से भी करते हैं, लेकिन उनको कहा जाता है कि जी आप हमें टाइम दें, हम आपको फहरिस्त बना के दे देंगे। तो अब जो है यहाँ पे वसीम अख्तर साहब की भी बात होती है, उनकी भी एंट्री होती है। और वसीम अख्तर साहब कहते हैं जी मसला ये है कि हमने हल्का बंदियों के लिए, नई हल्का बंदियों के लिए मर्दमशुमारी करानी है और मर्दमशुमारी के लिए हमें टाइम चाहिए, तकरीबन हमें 6 से 8 महीने चाहिए। मतलब जब तक नई हल्का बंदियां नहीं हो जाती हम इलेक्शन नहीं करा सकते। और इसके ऊपर पीपल्स पार्टी और एमकेएम दोनों जो है वो मुत्तफिक है। लेकिन जमात इस्लामी और पीटीआई जो है वो कहती है जी छोड़े नई हल्का बंदियां आप इलेक्शन कराएं। मतलब जमात इस्लामी और पीटीआई को तो बहुत जल्दी है, जितनी जल्दी इनको इलेक्शन कराने की है पीपल्स पार्टी को। और एमकेएम इतना ही नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, क्योंकि एमकेएम और पीपल्स पार्टी को पता है जो ज़मीनी इलेक्शन में हुआ है वो ऐसा भी हो सकता है बल्दियात के इलेक्शन में, तो इसलिए वो चाहते नहीं है
इसलिए वो जल्दी जल्दी जो है अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह जो है ये सब तैनाती कर रहे हैं, क्योंकि अब जब बल्दियात का निज़ाम ही नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेटर ही आएगा सामने, या बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं कराने होते तो एडमिनिस्ट्रेटर आएगा। अब एडमिनिस्ट्रेटर कौन आता है, कब आता है, ये तो अगले 2 से 4 दिन में कंफर्म हो जाएगा। अब आते हैं जी एमकेएम लंदन क्या जब कराची में वजूद हुआ करता था, मतलब जब एक एमकेएम होती थी और एक मरकज होता था 90 के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है मिनहाज काजी, वो अब तक जो है जेल में है। आप लोगों को पता होगा कि उनके ऊपर काफी सारे केसेस बने हुए और वो तकरीबन 8 साल से वो जेल में है। तो उनका जो है शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया था। अब वो शनाख्ती कार्ड काफी टाइम से ब्लॉक है। उसके ऊपर जो है इनकी जो अहलिया थी मिनहाज काजी की, उन्होंने पिटीशन डाली हुई है सिंध हाई कोर्ट में जी इनका शनाख्ती कार्ड बहाल किया जाए। उसकी भी एक समाअत होती है, उसके ऊपर भी जज जो पूछते हैं कि भाई वजह बताई जाए कि मुलजिम का शनाख्ती कार्ड जो है वो किस वजह से बंद किया गया है। तो नादरा की जो वकील होती है वो कहती है, खातून है, वो कहती है जी ये जो अदालतें हैं, अदालतों के हुक्म के ऊपर हमने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया है क्योंकि मुलजिम के ऊपर बहुत सारे केसेस है और वो केसेस जो है जेर समाअत हैं। तो हमसे कहा गया था कि आप जो है शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें। अब वो जज कहते हैं जो दस्तावेजात जो आपने मुझे दिए उसमें कहीं भी नहीं है कि इसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाए। और अगर कोई बंदा, कोई मुलजिम अगर कोई जहाज भी हाईजैक करता है, मतलब जहाज हाईजैक करना एक बहुत बड़ा जुर्म होता है, अगर कोई बंदा जहाज भी हाईजैक करता है तो आप उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकते। अगर किसी को उम्र कैद हो जाए तो क्या आप उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दोगे? ये जज सवाल करते हैं जो जितने भी लोग होते हैं उनसे, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो यही चीज जो है वो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब जो उनका भी अभी यही मसला चल रहा है ये, लेकिन वो चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 21 तारीख को इसी केस में समाअत है शनाख्ती कार्ड के, और उनका भी मतलब इतना मजबूत केस हो गया है शनाख्ती कार्ड के हवाले से। जो मुखालफीन है, मतलब वजीर दाखिला हैं और वो नादरा है, इन लोग के पास जो कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है शनाख्ती कार्ड बंद करने का। तो अब जो 21 तारीख को समाअत होगी वो एक फैसला कुन समाअत हो सकती है। और ये जो मिनहाज काजी की समाअत हुई है इसमें भी जो है वो फैसला जो है उसमें बता दिया गया कि वो अगली समाअत में फैसला सुना दिया जाएगा। अब जी आते हैं शाही सैयद साहब पे। एएनपी के कराची के सिंध के सदर हैं शाही सैयद। बहुत लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं, हर बंदा उनको अच्छी तरह जानता है, जिस तरह की वो शख्सियत माजी में रही है कराची में, जो पिछले 5 साल से बिल्कुल ही गायब थे। अब वो अचानक से आए हैं और उन्होंने एक धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। असल में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो करनी थी, उन्होंने जो पश्तून कराची में रहते हैं उनके डोमिसाइल पीआरसी के हवाले से उन्होंने बात करनी थी कि जी उनको यहाँ पे डोमिसाइल पीआरसी दिए जाए, क्योंकि उनको यहाँ पे मुलाजमत करने पे दुश्वारी पैदा हो रही है। और सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की जो है वो नहीं चाहती, वो उसमें कोई मदद नहीं कर रही है कि इनके डोमिसाइल या पीआरसी वगैरह बनाए जाए। तो इसलिए इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद जब सहाफियों ने उनसे कुछ सवालात किए, उनसे एक सहाफी ने सवाल कर लिया कराची के हवाले से, और उसके ऊपर जो उन्होंने एक जवाब दिया, उन्होंने कहा जी अल्ताफ भाई कहते थे कि कराची मेरा है बाकी पर बात करो। उन्होंने कहा अल्ताफ भाई कहते थे कि कराची मेरा है बाकी पर बात करो। अब उनके नक्शे कदम पे मुराद अली शाह चल रहा है, वो कह रहा है कि सिंध मेरा है बाकी पे बात करो। मतलब कराची के अंदर जो बाकी लोग रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी है वो है उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, मतलब महाजिर है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो पश्तून है। तो पश्तून और महाजिर जो है वो क्या खैरपुर में जाके नौकरियां करेंगे? मतलब आपने कराची की तमाम नौकरियां जो हैं वो सिंध के रहने वालों को दे दी हैं, सिंधियों को दे दी हैं। कराची के अपने जो शहरी हैं उनको आप नौकरियां नहीं देते, तो क्या वो लोग नौकरी जाके खैरपुर में करेंगे? अब ये जो इन्होंने बयान दिया ना, इस बयान को जो सिंध के लोग हैं, सिंधी जो हैं, जो समझ लें जो तासुब रखने वाले जो सिंधी लोग हैं ना, उन्होंने जो है इसको बहुत ज्यादा वो कर दिया कि भाई ये तो इसने
कौम परस्ती वाली बात कर दी, तो ये ऐसी बात कर दी, वो ऐसी बात कर दी। अब इसको लेके एक इश्यू बनाया जा रहा है। और एक और बात आपको बताता हूँ कि अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे, खासतौर पे ट्विटर पे, एक हिदायतनामा बड़ा चल रहा है। ये हिदायतनामा है पीटीआई की तरफ से। इस हिदायतनामे में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। तमाम पार्टी अहदेदार, तर्जुमान पार्टी, टिकट होल्डर्स और सोशल मीडिया की टीम को सख्ती से हिदायत की जाती है कि वो आज के बाद किसी भी प्लेटफॉर्म पर अफवाज पाकिस्तान और आईएसआई के अफसरान बशमूल जनरल बाजवा के खिलाफ किसी किस्म की तकरीर या बयान पोस्ट नहीं करेंगे। सोशल मीडिया टीम अपने वॉल पर से पहले से मौजूद मनफी मवाद को फौरी हटा दे। जनरल फैसल नसीर के बारे में भी कोई मनफी बयान या पोस्ट पब्लिक फोरम पे ना शेयर करें। अगले लाएअमल तक तमाम दोस्त दर्जे बाला हिदायत पर सख्ती से अमल करें। अब ये जो एक मुबैना हिदायतनामा जो गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे, इसको किसने जारी किया है? इसमें नाम है इमरान खान साहब का, साइन भी कुछ ऐसे हुए हैं जैसे इमरान खान के साइन है, लेकिन पीटीआई ऑफिशियल पेज पे इसकी कोई तस्दीक नहीं है, वहां ऐसी कोई पोस्ट नहीं है और ना अब तक पीटीआई के किसी शख्स ने, किसी बंदे ने इसकी तस्दीक की है। ये ऐसे बस चल रहा है। अब ये इसमें भी दो कहानियां सुनने में आ रही हैं कि इसको जारी क्यों किया गया है। वो हो सकता है जो नून लीग है इसकी तरफ से किया गया हो कि ये बताने के लिए कि जी पीटीआई जो है अब वो पीछे हट रही है मामला से, मतलब जो उन्होंने पंगा लिया हुआ है ना एस्टेब्लिशमेंट से, अब उससे भाग रही है। या वो ये भी कहना चाहते हो कि हमारे मामला जो है पीटीआई के, वो अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो संभलने लगे हैं, मतलब मामला हल होने जा रहे हैं। और दूसरे एक और बात ये भी सुनने में आ रही है कि ये भी हो सकता है कि पीटीआई ने खुद जारी किया हो, जिसकी वजह ये हो सकती है कि लोगों को पता चले कि टक्कर के लोग मिले हैं इनको, तो ऐसा तो करना पड़ेगा। टक्कर के लोग जो है वो भी आ गए लाइन पर और ये भी बताना चाहें कि हमारे मामला जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो बहुत काफी हद तक जो है वो हल हो गए हैं। अब इसकी हकीकत क्या है ये अब तक नहीं पता चली। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।